हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एमएमटीसी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और पिछले वीडियो में हमने इस स्टॉक्स के ऊपर सपोर्ट और टारगेट की बात की थी। आज हम फिर से इस स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट की बात करने वाले। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक्स का डेली चार्ट पैटर्न है और स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक लो बनाते हुए स्टॉक्स ने हमारा जो लास्ट में लो बनाया था वो था हमारा 44 रुपीज का। फिर स्टॉक्स ने हमारा जो लास्ट का हाई बना हुआ था इसको ब्रेकआउट किया और स्टॉक्स ने हाई बनाया था यहाँ पर जो कि 65 का था। और जब स्टॉक नीचे आया तो इस लो के ऊपर लो बना। फिर स्टॉक्स ने इस हाई को ब्रेक किया और स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई बनाया और इस लो के ऊपर यहाँ पर लो बनाया। अब स्टॉक्स ने क्या किया कि जो स्टॉक्स का लास्ट का लो था और लास्ट का हाई, ये दोनों ही स्टॉक्स की आगे की डायरेक्शन को बताते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा। स्टॉक्स का हमारा पुराना वाला हाई लेवल था यहाँ पे, और अगर आप बात करेंगे लो लेवल की तो यहाँ पर पहले सपोर्ट लेवल बना हुआ था। तो ये जो दो लेवल थे ये आपको पुराने लेवल्स आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ये जो दो लेवल थे यहाँ पर स्टॉक्स आकर के रुका और उसके बाद स्टॉक्स ने डायरेक्शन को चेंज कर दिया और स्टॉक्स ने धीरे धीरे एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आया और स्टॉक्स ने यहाँ पर जो लो बना हुआ था उसी का सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया। जब दोबारा स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक्स ने इसी लेवल को टेस्ट किया और यहीं से स्टॉक्स में गिरावट आई और फिर स्टॉक्स में एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक नीचे आया और इस लो को तोड़ दिया जो लगभग 66 रुपीज का था। तो लास्ट का हाई ये था और लास्ट का लो ये था। स्टॉक्स उसी तरफ जाता है जिस तरफ स्टॉक की डायरेक्शन यहाँ से डिसाइड होती है। अगर लो टूटता है तो नीचे की तरफ जाता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है और ये मैं अपनी तरफ से मान के चलता हूँ। उसके बाद देखिएगा अगर स्टॉक को हाई ब्रेकआउट करना होता तो स्टॉक्स हमारा इस हाई के साथ में ऊपर की तरफ जाता है और दोबारा जब यहाँ से आया तो ऊपर चला जाता, पर स्टॉक्स ने ऐसा नहीं किया। यहाँ से स्टॉक्स को नीचे जाना था, यहाँ से भी जाना था, इसलिए स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आया और स्टॉक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाया। जब स्टॉक्स ने यहाँ पर सपोर्ट लिया तो देख सकते हैं कि स्टॉक्स ने यहाँ पर जो पुराना वाला लो लेवल था वहां जाकर के स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया था और यहाँ से फिर जब ऊपर जाने की कोशिश की तो स्टॉक्स में फिर से गिरावट आई और ये जो अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स में हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का हाई बना जो कि लगभग 69 रुपीज का है और इस कैंडल का भी हाई देखेंगे तो 69 रुपीज का है और यहीं से स्टॉक्स में गिरावट हुई और स्टॉक्स ने बीच में जाकर के क्लोजिंग दी। अब अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट कैंडल फिर से इस कैंडल के हाई के नीचे बना और कल की कैंडल ने भी नीचे हाई बनाया और आज की कैंडल ने भी नीचे हाई बनाया और स्टॉक्स ने दोनों दिनों की कैंडल के लो को तोड़ा और लो के पास क्लोजिंग दी। तो अब पूरी पूरी पॉसिबिलिटी ये दिखाई दे रही है कि स्टॉक्स हमारा इस लो को अगर तोड़ता है 63 रुपीज को तो स्टॉक्स में गिरावट होगी और फिर स्टॉक का सपोर्ट लेवल हमारा दिखाई देगा यहाँ पर 56 रुपए के आसपास का। तो ये आपका सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई दे सकता है 56 रुपीज के आसपास का। अब मैंने यही लेवल क्यों चुना आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर और भी बीच में लेवल है पर मैंने यही लेवल चुना है। इसके पीछे का भी कोई रीजन होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अभी अगर आप देखेंगे तो छोटा सा अगर आपको टारगेट इंट्राडे के हिसाब से लेना है, जब स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो आपको इस कैंडल के लो का आपको टारगेट रखना है 66 रुपए का और दूसरा टारगेट रखना है आपको यहाँ पर 67 रुपए 67 रुपीज का। ये दो ही टारगेट आपके अभी रखने हैं, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर लग रहा है। आज मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली और स्टॉक ने भी लो के पास में जो है क्लोजिंग दी है। तो अब स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ये लो जो है ये बिल्कुल पास में है, स्टॉक भी यहीं पर ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम कर दें। आशा करता हूं कि आपको इस तरह की रेड कैंडल जब बनती है और लेवल टूटते हैं और जब तक रेड कैंडल बनेगी आप नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल ना करेंगे और ना ही स्टॉक्स में एवरेज आउट करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम कर दें। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।